भगवद गीता की जय। भगवद गीता अध्याय 17 और श्लोक नंबर 4 आज हम इसे पढ़ेंगे अभी। और इसमें हम समझ रहे हैं इस अध्याय में श्रद्धा के विभाग कि किस प्रकार हमारी श्रद्धा को सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी, किस तरह से हम इसे समझ सकते हैं कि श्रद्धा को कितने विभागों में बांटा जा सकता है, या अपनी श्रद्धा के अनुसार किस प्रकार हमारी श्रद्धा होती है और उसमें हम किस प्रकार भगवान की पूजा करते हैं, या देवी देवताओं की या भूत प्रेतों की। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं 4 नंबर श्लोक। ये जनते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसी राजसः प्रेतान भूतगणांशन्ये यजन्ते तामसा जनाः। यजन्ते पूजते हैं, सात्विका सतोगुण में, देवान देवताओं को, यक्ष रक्षांशी असुर गण को, राजसः रजोगुण में स्थित लोग, प्रेतान मृतकों की आत्माओं को, भूत गणान भूतों को, च तथा अन्य यजन्ते पूजते हैं, तामसा तमोगुण में स्थित जनाः लोग। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। हम सब जानते हैं कि ये जो बहिरंगा शक्ति है, जो दुर्गा देवी है, माया देवी, इसको प्रकृति भी कहा जाता है। और प्रकृति के अंदर तीनों गुण होते हैं, प्रकृति के 3 गुण होते हैं। तो जीवात्मा, इन तीनों गुणों का उस जीवात्मा के ऊपर प्रभाव पड़ता है, लेकिन जीवात्मा अपने कर्मों के द्वारा, अपनी सतर्कता के द्वारा कि किस प्रकार वो तमोगुण से रजो में आ सकता है और रजो से सतो में आ सकता है। यहाँ पर बताया गया था कि बहिरंगा शक्ति क्या है, जो भगवान से पृथक है, भगवान से अलग है। भगवान की शक्तियां हैं, भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा, भगवान अंतरंगा शक्ति में भी कार्य करते हैं और बहिरंगा में भी। लेकिन भगवान का प्रभाव उन शक्तियों के ऊपर होता है, शक्ति का प्रभाव भगवान के ऊपर कभी भी नहीं होता। तो जो ब्रह्मा जी हैं वो अगर रजोगुण के अधिष्ठाता देव हैं, ऐसा नहीं है कि वो रजोगुण उनके ऊपर आता है। रजोगुण का प्रभाव ब्रह्मा जी के ऊपर नहीं है, बल्कि वो उसके अधिष्ठाता देवता है। शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता देवता हैं। ये माया देवी कभी भी उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, लेकिन उन सबके ऊपर भी श्री कृष्ण है। तो जब जो जीवात्मा श्री कृष्ण की शरण में आ जाता है, वो तीनों ही गुणों से ऊपर हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी को तो इसलिए रहना है उस गुण के लिए, क्योंकि वो उस गुण के अधिष्ठाता देवता है। तो जो अधिष्ठाता देवता है उसके अंदर वो गुण नहीं होता, लेकिन हाँ वो उसका अधिकारी होता है। तो यानी कि प्रकृति कभी भी उनके ऊपर अधिकार नहीं जमा सकती, लेकिन उनका प्रकृति के ऊपर अधिकार होता है। लेकिन हम जो जीवात्माएं हैं, हम प्रकृति के द्वारा बद्ध हो जाते हैं। प्रकृति के जिस भी गुण का हम पर प्रभाव होता है, उसी के द्वारा हम कार्य करने लगते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सतोगुणी व्यक्ति है वो देवताओं को पूजते हैं। अभी यहाँ पर भगवान की बात नहीं आ रही है, शुद्ध सत्व की बात नहीं आ रही है। इस बात को हम ध्यान से समझते हुए चलेंगे कि यहाँ बता रहे हैं जो सतोगुणी व्यक्ति हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, जो रजोगुणी है वो यक्षों या राक्षसों की पूजा करते हैं। जो रजोगुण में जिनकी बहुत सी कामनाएं होती हैं, वो क्या करते हैं, यक्ष और राक्षस, इन लोगों की पूजा करते हैं। जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं ये भूत प्रेतों को पूजते हैं। देखा होगा, आपने सुना होगा कि तांत्रिक विद्या करते हैं। कई बार किसी मृत व्यक्ति का शरीर कहीं पर दफनाया गया या जलाया गया, तो वहां पर ये लोग जाकर अपने मंत्रों से उसकी आत्मा को प्रभावित करना चाहते हैं। तो ये भूत प्रेतों की पूजा होती है इस तरह से, और उससे वो फिर अपने मनमाने ढंग से बहुत से कार्य कराना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल तमोगुणी पूजा है। जो सतोगुणी पूजा है वो देवताओं की पूजा करते हैं, वो ठीक है फिर भी, क्योंकि देवताओं की पूजा करते करते, मान लीजिए हम शिव जी की आराधना कर रहे हैं या दुर्गा जी की आराधना कर रहे हैं या गणेश जी की आराधना कर रहे हैं, और फिर करते करते जब हम उनसे बोलते हैं कि आप हमें शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ा दीजिए,
तो वो निश्चित रूप से हमें शुद्ध भक्ति की तरफ आगे शुद्ध सत्व तक बढ़ा देते हैं, जिसमें ये तीनों तरह की श्रद्धा उसमें उससे ऊपर की स्थिति हमारी आ जाती है, जहां पर भगवान कृष्ण या भगवान राम या विष्णु तत्व की पूजा का वर्णन आता है। तो इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो बाह्य कर्म हैं उनके अनुसार जो पूजा करते हैं, सब जीवों की जो इंद्रिय तृप्ति की भावना है, उस इंद्रिय तृप्ति की भावना लेकर वो अपनी श्रद्धा के अनुसार अलग अलग की पूजा करता है। शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान ही पूजनीय है। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने हमें स्पष्ट बता दिया कि यदि हम शास्त्रों के अध्ययन करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार केवल भगवान की पूजा ही सही है। क्योंकि यदि कहते हैं ना कि अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो जिस प्रकार हाथी के पांव में सबका पांव, यदि हम भगवान की मूल की पूजा कर रहे हैं तो उसमें सबकी पूजा आ जाती है। लेकिन यदि हमें फिर भी अभी समझ नहीं है, हम अमुक देवी या देवता की पूजा कर रहे हैं और पूजा करके यदि हम उनसे कहते हैं कि आप हमें अपने इष्ट तक पहुंचाइए, या ये भी नहीं कहते तो ये कहें कि जो हमारे हित में है, हमें मनुष्य शरीर मिला है, हमारे हित में क्या है वो आप हमें प्रदान करिए, तो देखिए ये देवी देवता हमें भगवान की पूजा तक हमें अग्रसर कर देते हैं। तो तमोगुण से रजोगुणी श्रेष्ठ है और रजोगुण से सतोगुण श्रेष्ठ है, लेकिन ये भी हमें बाद में छोड़ना होगा। लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से भिज्ञ नहीं है, या अभिज्ञ लिखा है, इसमें थोड़ा सब मिसप्रिंट लग रहा है मुझे कि लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से भिज्ञ नहीं है, यानी कि जो शास्त्रों के आदेशों को पूरी तरह नहीं जानते या उन पर श्रद्धा नहीं रखते। आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं जो शास्त्रों पर उनकी श्रद्धा इतनी नहीं है। देखिए ना आजकल क्या ट्रेंड चल गया कि जो लीलाएं भी दिखाते हैं तो कार्टून के जरिए जो आ रही हैं वो बच्चों को दिखा रहे हैं, जबकि यदि हम असली में रामायण जी पढ़ेंगे या भागवतम जी पढ़ेंगे और फिर वही हम बच्चों को संस्कार देंगे तो वही हमारे हृदय में जाएगा और वही हम आगे सही बातों को बता पाएंगे। तो इसलिए बताते हैं कि वे अपनी गुण स्थिति के आदेशों के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। अब जिस भी गुण में वो स्थित हैं, अगर सतोगुणी है तो देवी देवताओं की तरफ बढ़ जाते हैं, रजोगुण है तो यक्षों की तरफ आ जाते हैं, राक्षसों की तरफ आ जाते हैं, और जो तमोगुणी है तो भूत प्रेतों की तरफ वो आ जाते हैं। तो जो लोग सतोगुणी हैं वे सामान्यतया देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित हैं। देवता कई हैं, जैसे हम जानते हैं 33 कोटि देवता बताए जाते हैं। अब 33 कोटि देवताओं में दो चीजें, एक तो हुआ 33 करोड़ देवता और एक हुआ 33 वैरायटी वाले, 33 विशेषता वाले देवता, कोटि उनकी हो गई। तो दोनों को ही यदि हम मानते हैं तो जो सतोगुणी लोग हैं उनका अभिप्राय क्या रहता है, वो ज्यादातर देवताओं के बारे में जानते हैं क्योंकि शास्त्रों का उतना अध्ययन नहीं कर रहे। लेकिन चलिए फिर भी अच्छा है, और जगह जाने से बहुत अच्छा है कि देवताओं की शरण में जाते हैं तो देवता भी भगवान के भक्त हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं देवता, ये हमें एक सही आगे बढ़ने के लिए रास्ता दे देते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि जो लोग सतोगुणी हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। देवता कई हैं। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं, कोई विशेष अभिप्राय रखकर ही वो पूजा करते हैं। शिव जी की करते हैं या दुर्गा जी की करते हैं, गणेश जी की करते हैं, जो भी पूजा करते हैं, लेकिन उनके मन में एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनका एक अभिप्राय बना रहता है कि किस लिए वो पूजा कर रहे हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी हैं वे यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है जैसे कुछ लोग इसमें यक्ष कौन है, जैसे कुबेर, उन्हें देवता भी हैं लेकिन यक्ष भी माना जाता है। गंधर्व होते हैं अलग, तो उनकी भी पूजा बहुत लोग करते हैं। तो उनको करके उनका अभिप्राय ये होता है कि कुबेर जो है वो धन के देवता हैं, यदि हम उनकी पूजा करेंगे तो हमारे पास धन बहुत होगा। और कई बार
देखा जाए तो बहुत से लोग जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी भी पूजा करते हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण बता रहे हैं कि हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, और सबको पता है हिटलर कितना तानाशाह था, कितना दुष्ट था, कितना सबको कष्ट देता था, लेकिन वो हिटलर की पूजा करता था क्योंकि भला उस युद्ध का उसने उसमें काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया था। वो इसलिए खुश था कि हिटलर की वजह से जगह जगह युद्ध होते रहते हैं, और युद्ध में जो व्यापारी लोग होते हैं, जो काला धंधा करते हैं, वो सारी चीजों का, वस्तुओं का संचय कर लेते हैं, और जिस समय युद्ध की परिस्थिति आती है उस समय पर उसको 10 गुने दाम में बेचते हैं। तो लोगों की मजबूरी होती है, तो उससे वो बहुत प्रचुर मात्रा में धन इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वे सामान्यतः किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं, चाहे उसकी प्रवृत्ति कैसी भी हो। लेकिन देखिए, वो उस व्यक्ति को ईश्वर मान लेते हैं और उसको पूजा कर रहे हैं, तो ये गलत है। जैसे आजकल, नाम तो मैं नहीं लेना चाहती, लेकिन फिर भी एक प्रसिद्ध नेता हैं जिनके लोगों ने जगह जगह मंदिर बनाने का प्रयास किया है, मंदिर बना रहे हैं। तो कायदे में तो उनको भी मना करना चाहिए कि हमारे मंदिर मत बनाओ, हम इंसान हैं। लेकिन लोग किसी एक उद्देश्य से कि वो व्यक्ति हम पर प्रसन्न होगा तो हमें प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, इस लालच से वो किसी भी मनुष्य को विशेष को मानकर और उसकी पूजा करने लग जाते हैं। तो इसमें बताते हुए सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा, ये उनकी मूर्खता है। कभी भी फल एक सा नहीं होगा, क्योंकि भगवान की स्थान कोई भी मनुष्य नहीं ले सकता। जो भगवान है उनके बारे में हम गीता जी के माध्यम से पढ़ते आ रहे हैं कि भगवान ने बोला, जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नायेति मामेति सो अर्जुना। जो मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को समझ लेता है और उसी के अनुसार कार्य करता है, तो वो शरीर छोड़ने के बाद इस संसार के आवागमन से बच जाता है। फिर वो इस संसार में नहीं आएगा और मेरे धाम में वापस आ जाता है। परम गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम ममा। भगवान ने बोल दिया वो एक ऐसा धाम है जहां जाने के बाद फिर कोई वापस नहीं आता। तो इस प्रकार से हमें समझकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति विशेष की पूजा कर रहे हैं तो क्या वो हमें सारी धन के अलावा क्या वो हमें इस संसार से निकाल सकता है? हाँ, हो सकता है कि वो प्रचुर मात्रा में धन प्रदान कर दे खुश होकर। लेकिन ये बताइए, मैं एक बार सुन भी रही थी और मेरा अपना रियलाइजेशन भी है कि क्या धन में खुशी है? क्या धन हमें सब चीज दे सकता है? क्या धन हमें इस आवागमन से मुक्ति दिला सकता है या परम शांति दे सकता है? यदि हम इस तरह से विचार करें, लेकिन कलयुग जो है ये धन के ऊपर बहुत आश्रित है। कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति को धन की लालसा है, वो सोचता है, और दिया भी है। कलयुग का हम भागवतम में पढ़ेंगे अभी आगे कि जो कलयुग है उसका एक विशेष क्या बात है कि जो धनी होगा उसको बहुत बड़ा व्यक्ति माना जाएगा, जो विद्वान होगा और धनी नहीं होगा तो उसे बिल्कुल निम्न कोटि का माना जाता है, क्योंकि इसमें विद्वान जो है, जो जिसके अंदर पूरा ज्ञान है, उसको कोई महत्व नहीं दिया जाता कलयुग में। तो धनी सबका भगवान बन गया एक तरह से, और धन के लिए लोग तरह तरह के इतने गलत कार्य कर बैठते हैं, लेकिन बाद में अंत में उनको क्या मिलता है? कुछ फायदा नहीं मिलता, नरक की तरफ उनका गमन हो जाता है। नारकीय क्षेत्रों में ही उनको जाना पड़ेगा। कम से कम एटलीस्ट हम सतोयु गुणी तो होंगे, सतोगुणी होकर हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो उससे एक आश्वासन मिलता है कि हम कम से कम ऊपर के लोकों में जा सकते हैं। देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे या ऊपर के लोकों में जाएंगे। जो बड़े बड़े तपस्वी हैं वो तपोलोक में चले जाते हैं, जो बड़े बड़े महर्षि हैं वो भी इसी आधार पर रहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड से बाहर नहीं निकल पाते। जेल तो जेल है, ए ग्रेड या बी ग्रेड या सी ग्रेड है जेल के अंदर ही। तो इसलिए हम लोगों को जो शुद्ध भक्ति बताई जाती है, शुद्ध भक्ति के आधार पर एकमात्र भगवान के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए, जिसे शुद्ध सत्व या विशुद्ध सत्व बोला जाता है। अभी हम पढ़ेंगे, इसमें आएगा भी, जिसमें अर्जुन को भगवान बोलेंगे, हे अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ।
जब तक तुम इन तीनों गुणों में हो, इस प्रकृति के अंडर में हो, तब तक तुम इस ब्रह्मांड में रहोगे। अगर इस ब्रह्मांड से बाहर जाकर पारलौकिक प्रेम पाना चाहते हो, उस परलोक में जाना चाहते हो, उस लोक में जाना चाहते हो जहां ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना शोक है, ना मोह है, तो फिर उसके लिए तुम मेरी आराधना करो। तो हमारी गीता जी पूरा यही हमें बता रही है कि यदि हम भगवान का बारे में जानकर शुद्ध भक्तों के साथ बैठकर और इस भगवत गीता का हम सही अर्थों में इसका अध्ययन करेंगे, तो निश्चित रूप से हम भगवान की भक्ति के लिए अग्रसर हो सकते हैं। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं जो तमोगुणी हैं, अंधकार में हैं। वे प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं, और ऐसा बहुत होता है। ये देखिए, तो जितने ये तांत्रिक लोग होते हैं, रात को कब्रिस्तान वगैरह में जाकर वहां पर मृत आत्माओं को भी, उन लोगों को भी कष्ट में डालते हैं जो नई नई अभी दफनाया गया शरीर। तो ऐसा बताया जाता है कि जिस व्यक्ति को अभी दफनाया गया या जलाया गया, उसकी आत्मा यदि वो वैकुंठ नहीं जा रहा है तो उसकी आत्मा 3 दिन तक यहीं पर भ्रमण करती है। 3 दिन तो वैसे रहती है, और उसके बाद भी 6ठे दिन उसको शरीर प्राप्त होता है। तो आत्मा यहीं आसपास इर्द गिर्द घूमती रहती है। 13 दिन जब उसका पूरा संस्कार हो जाता है, तब आत्मा यहां से आगे बढ़ती है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ऊपर के लोग हैं उसमें समय की गति बहुत धीरे है, बहुत धीमे है, और यहाँ की गति बहुत तेज है। तो इतने में नरक के या स्वर्ग के जो भी दूत उस आत्मा को लेकर जाते हैं, वो उसको ले जाने में वहां काल की गति इतनी मंद है कि उनका वहां पर अभी बहुत कम समय होता है, और यहाँ पर उतने दिनों में 12-13 दिन व्यतीत हो जाते हैं, और उनका वहां पर अभी केवल 1 दिन भी नहीं होता। जिस प्रकार हम पितरों के उसमें देखते हैं कि उनके उसमें हमारा 1 दिन होता है और उनका 1 महीना हो जाता है, पितर लोक में भी। तो वहां काल की गति बहुत मंद है। तो आत्मा क्योंकि यहीं इर्द गिर्द घूमती है, यदि वो वैकुंठ नहीं गई, अगर वो वैकुंठ चली गई, फिर उसे कोई वश में नहीं कर सकता। लेकिन यदि आत्मा यहीं कहीं भ्रमण कर रही है, तो उसे ये जो तांत्रिक लोग हैं, ये उसको काबू करने का प्रयत्न करते हैं, और फिर उसी के द्वारा वो ये सब कार्य, जो गलत कार्य है, वो कराते हैं और अपनी सिद्धि उसमें करना चाहते हैं। तो इसमें हमें उससे बचना है। यहां बताया मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं, शायद आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना होगा, लेकिन मैंने जरूर पढ़ा इसके बारे में कि कई बार कुछ लोग इतने तांत्रिक होते हैं कि वो ये मैथुन क्रिया भी करते हैं, जो भी उनके पास जाते हैं। तो ये सब तमोगुणी है, रजोगुणी है, इसमें हमें नहीं फंसना। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं, जो गांव के लोग होते हैं, बिना पढ़े लिखे होते हैं, कई बार वो इस चक्कर में बहुत पड़ जाते हैं। एक बार की घटना है, एक बताते हैं कि एकादशी का फल क्या होता है। उसमें मैं एक बार पढ़ रही थी, तो उसमें आ रहा था कि एक बार एक शमशान के आगे से एक व्यक्ति जा रहा था, जो कब्र जहाँ कब्रिस्तान होता है, उधर से जा रहा था। तो उसे बहुत जोर जोर से बाजे बजाने की, खुश होने की आवाजें आ रही थी। तो वो उधर गया और उसने देखा, ध्यान लगाया, थोड़ा भगवान का भक्त भी था, डरा नहीं। तो उसने उसमें थोड़ा ध्यान लगाया, कुछ मंत्र जानता होगा। तो उसने देखा कि बहुत सी आत्माएं जो अभी भूत प्रेत थी, जिन्हें शरीर नहीं मिला था, वो लोग वहां पर पूरी तरह से पूरा उत्सव मना रहे हैं। तो उत्सव मना रहे हैं, तो उसको कोई शक्ति थी, उसने उनसे सांकेतिक भाषा में पूछा कि ये उत्सव किस लिए हो रहा है। तो उन्होंने बोला, अभी हमारे दल में एक नया जीवात्मा शामिल होने वाला है। तो वो समझ गया कि ओहो, अभी लग रहा है कुछ लोग एक अर्थी ला रहे हैं और वो ला करके यहाँ इसको दफन करेंगे। तो इसलिए लोग पहले से ही खुश हो रहे हैं कि हमारे उसमें एक आत्मा और मिलने वाली है हमारी मंडली में। तो वो व्यक्ति इतना जानकार था, विद्वान था, उसने तुरंत, उस दिन एकादशी थी और उसने एकादशी का फास्ट व्रत रखा हुआ था। तो उसने क्या करा, अपनी एकादशी का जो व्रत का जो फल था, वो उसको संकल्प करके उस जीवात्मा को प्रदान कर दिया। अब प्रदान तो कर दिया तभी, और थोड़ा आगे बढ़ने लगा।
उसने सोचा चलो मैं ज्यादा कल्याण तो नहीं कर सकता हूं, पर अभी जो आत्मा आ रही है उसका तो मैं कल्याण कर ही सकता हूं। तो उसने जैसे ही फल प्रदान करा एकादशी का, तभी वहां से थोड़ी दूर आगे चला था तो रोने पीटने की आवाज आने लग गई खूब। तो रोने पीटने की आवाज आ रही है, उसने फिर से जल वल छिड़का और कुछ करा, फिर देखा कि क्यों रो रहे हैं। कहते अरे अरे उसे कोई भाग्यशाली व्यक्ति मिल गया इस आत्मा को, और उसने उसका तुरंत यहां से वैकुंठ के लिए गमन करा दिया, क्योंकि उसने अपना एकादशी का फल उसे दे दिया। तो इस प्रकार वो समझ गया कि देखिए एकादशी का कितना महत्व है, भगवान का कितना महत्व है, कि एक एकादशी का फल देने से ही वो जीवात्मा सीधा इन भूत प्रेतों के बीच में जाने से बच गया और वो आत्मा वैकुंठ की तरफ गमन कर गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने देखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगलों में जाते हैं, और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है तो इस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। लेकिन इतने अंधविश्वासी लोग हैं, वो सोचते हैं कि ये भूत हमारे सारे कार्य बना देगा, तो उसकी पूजा करके और उसको बलि चढ़ाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि तुलसीदास जी के जीवन में क्या हुआ। तुलसीदास जी परम भक्त श्री राम के और परम संत हैं, तो उनकी वो एक संत और भक्त क्या नहीं कर सकता। जैसे हमने अभी एकादशी के व्रत के फल की चर्चा सुनी, उसी तरह तुलसीदास जी एक जंगल में कहीं पर शौच क्रिया के लिए जाते थे। बाद में जो उनके लोटे में जल बचता था वो आकर के एक वृक्ष के नीचे डाल देते थे। उन्हें नहीं मालूम था, बिल्कुल भोले भाव से, उन्हें किसी की कोई साधना नहीं करनी थी, कुछ नहीं करना था, सिर्फ भोले भाव से वहां पर आकर वो जल वहां पर जैसे चलकर आए, आके वो जल वहां पर डाल दिया। एक दिन, बहुत दिन तक ऐसा करते रहे। एक दिन वो आए, जब दोबारा जल डाला तो वो भूत जो उसके अंदर रहता था वो प्रकट हो गई, वो आत्मा। भूत किस लिए बोलते हैं, देखा जाए तो हम सब भी भूत ही कहलाते हैं। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी, एक श्लोक हमने इसमें पढ़ा था कि जो सब लोगों के लिए, सब भूतों के लिए जो दिन होता है वही संयमी व्यक्ति के लिए रात होती है। मतलब जो इन सब का रात ही होती है, उसमें जो संयमी व्यक्ति है वो जागता है, यानी कि वो अंधेरे में ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ करके अपना भगवान का नाम लेता है, जप करता है। तो तुलसीदास जी जैसे ही वहां पर उसने डाला, उस दिन वो प्रेत वहां पर प्रकट हो गया।